वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभि सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभि सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। चहकने उन्हें एक उपवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, नबी होशा के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन इस प्रकार है, आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। तो यह पवित्र मिस्सा बलिदान एक सुंदर मौका है प्रभु के पास लौटने और प्रभु की आशीष को पाने का। सुंदर उदाहरण हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, विशेष करके उड़ाव पुत्र के बारे में। उड़ाव पुत्र जितना हो सके मन चाहा पाप करने के बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि मैं पिता के पास लौटूंगा, और अपने निर्णय के अनुसार वह पिता के पास लौटना शुरू करता है। जैसे ही पिता के करीब आते हैं, पिता उन्हें देख लेते हैं और गले से लगाते हैं, आशीष का कारण और खुशी का कारण बनते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ करते हैं। हमारे पापों को, हमारे जीवन को और हमारी दयनीय दशा को नहीं देखते हैं, बल्कि पश्चातापी हृदय को देखते हैं। हमारी इच्छा को जानते हैं, चाहते हैं और इच्छा के अनुसार हमें आशीष देते हैं। तो जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, आइए हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, क्योंकि कलीसिया चाहती है हम अपने आप को पवित्र करें। वचन भी बताता है हम पवित्र बने। ईश्वर भी कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। आइए आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए और विशेष करके अपने मन को जांचिए, हृदय को जांचिए, दृष्टि को, जुबान को, व्यवहार को, कार्य और कर्तव्य को देखिए। इनके जरिए हम पाप पे पाप करते जाते हैं और उसके द्वारा हमारा जीवन दूषित होता है, धूमिल हो जाता है, पाप से भस जाता है। इस वक्त प्रभु हमें आज़ाद करने वाले हैं, आशीष करने वाले हैं और हमारे पापों को क्षमा देने वाले हैं। हम माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं और आइए पश्चातापी हृदय के साथ दया याचना का गीत गाएंगे। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं, दीन किंचन नजर ये नयन, रोगी हूँ
स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएंगे। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले हमें। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, परमशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और शांति मिले और शांति मिले और आइए कुछ पल आंखें बंद कीजिए, अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। प्रभु आशीष दे और हमारी प्रार्थना को सुने। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसे कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 29वां इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 से 13 तक। अमलेकी लोगों ने आकर रेफीदीम में इसराइलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमियों को चुन लो और कल सुबह अमलेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा के आदेश के अनुसार
योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजन से दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजन से दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 14 से अध्याय 4 पद संख्या 2 तक। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्मग्रंथ जानते हो। धर्मग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्मग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वो शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणा का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। इस कारण ईश्वर भक्त धर्मग्रंथ द्वारा पूर्ण और प्रकार से सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। ईश्वर के सामने और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता यीशु मसीह के सामने मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य के साथ तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और दारस बंधाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन
स्वर्ग जाएंगे, पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 वाक्यांश 1 से 8 तक। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्याय करता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। कुछ समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन सोचा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसी की दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया तीनों पाठों पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है और तीनों पाठों के जरिए कुछ संदेश देना चाहती है। परमेश्वर भी वही करते हैं। आज का प्रथम पाठ हम निर्गमन ग्रंथ से पढ़ते हैं और वहाँ पर विशेष रूप से इजरायली जनता मूसा और ईश्वर के बारे में देखते हैं। घटना इस प्रकार है, इजरायली जनता पर आक्रमण होने वाला है, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। और जैसे नबी मूसा के जरिए ईश्वर उनके साथ बातें करते आ रहे हैं, नबी मूसा के जरिए उन्हें बचाते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इस वक्त भी नबी मूसा के जरिए परमेश्वर अपनी जनता को बचाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में हम देखते हैं विशेष करके इजरायली जनता जब मिस्र देश में गुलाम रहती है, गुलाम के बाद में आज़ाद पाती है। आज़ाद होने के बाद में वही जनता ईश्वर के द्वारा प्रतिज्ञात देश की ओर रवाना होती है। पुनः बीच रास्ते में उन्हें दुख झेलना पड़ता है, अर्थात मिस्रियों के द्वारा मारने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर नबी मूसा के जरिए उन्हें बचाते हैं, सुरक्षा देते हैं। घटना के बारे में हम देखते हैं, इजरायली जनता समुद्र के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, मूसा मूसा अपनी छड़ी को समुद्र की ओर बढ़ाओ और पानी पर प्रहर करो, मारो। नबी मूसा ईश्वर की बातों को सुनते हैं क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को इजरायली जनता के बीच में प्रकट करना चाहते हैं। और नबी मूसा अपनी लाठी से पानी को मारते हैं और समुद्र दो भागों में बंट जाता है। परमेश्वर नबी मूसा के जरिए अपनी जनता को सूखी भूमि पार कराते हैं, लेकिन वहीं उनके ऊपर में युद्ध करने वाले सैनिक
जब उनके पीछे पीछे आते हैं और समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, इस्राएली जनता को मारने के लिए, हत्या करने के लिए परमेश्वर पुनः मूसा से कहते हैं अपनी छड़ी से पानी को मारो, और मारने के तुरंत बाद पानी पुनः एक साथ मिल जाता है और वो ये मर जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपने चुने हुए जनता की रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं इजरायली जनता को अमालेकी लोग मारना चाहते हैं, उन्हें विनाश करना चाहते हैं, और इसके लिए लड़ाई होने वाली है, होने को जा रही है। और नबी मूसा कुछ लोगों के साथ में हारून और हूर के साथ पर्वत पर चढ़ते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं विशेष करके इजरायली जनता के लिए कि वे ना हारे, वे ना मारे जाएं। मूसा प्रार्थना करते हैं, लेकिन कैसे प्रार्थना करते हैं? अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, पिता की ओर बढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि जब तक उनका हाथ पिता की ओर और स्वर्ग की ओर उठा हुआ था, तब तक इजरायली जनता में शक्ति और बल था। लेकिन जैसे ही उनका हाथ थकने के बाद में नीचे गिरना शुरू करते हैं, वैसे ही उनके अंदर में अर्थात इजरायली जनता के अंदर और उनमें कमी आती है, कमज़ोर होना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पराजित होना शुरू करते हैं। लेकिन नबी मूसा जानते हैं, देखते हैं, फिर भी अपने हाथों को ऊपर बनाए रखते हैं और साथ में हारून और हूर भी उन्हें मदद करते हैं कि मूसा के हाथ निरंतर उठे रहे और इजरायली जनता विजय हासिल करें। और वचन के अंत में वही देखते हैं कि प्रार्थना के जरिए, मूसा के जरिए परमेश्वर ने अपनी जनता को अमालेकियों से बचाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सुंदर वर्णन हम बाइबल में पाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रथम पाठ के द्वारा परमेश्वर हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम चुने हुए लोगों को परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करते हैं। परमेश्वर ने इजरायली जनता को चुना था, अपनी जनता के रूप में स्वीकारा था। वही जनता ईश्वर के विरुद्ध पाप करती है, फिर भी परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अपनाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ में निभाते हैं। और इसलिए वचन बताता है परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी निराश नहीं होने देते हैं। निराश होते हैं लेकिन पराजित नहीं, बल्कि परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। तो आप भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, आप भी परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, हम भी परमेश्वर के द्वारा चुने और बुलाए गए हैं। क्या परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। क्या परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। बस हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जैसे वचन में हम लोगों ने देखा कि नबी मूसा शाम होने तक अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रार्थना में रुचि रखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी करने की आवश्यकता है। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, इसके बाद में थक जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने प्रार्थना करते हैं, इसके बाद में थक जाते हैं, उब जाते हैं, कोई आशीष नहीं होती है। ऐसे नहीं, हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज के दूसरे पाठ में उसी के बारे में वर्णन है। जिस चीज़ को हम करते हैं, उस चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर में रुचि होनी चाहिए, लगनता और ईमानदारी और धैर्य भी साथ ही साथ होना चाहिए। जब ये होते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु की आशीष को पाते हैं। तो आइए प्रथम पाठ के द्वारा संदेश यही ले कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी पराजित नहीं होने देते हैं, विनाश नहीं होने देते हैं, हारने नहीं देते हैं, बल्कि हमेशा विजय दिलाते हैं। क्योंकि ईश्वर विजयी है, क्योंकि उनके पुत्र यीशु मसीह विजयी है, और हम भी उन पर विश्वास करते हुए विजयी हो सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे इस्राएली जनता में अलग अलग राष्ट्र के लोग आक्रमण करते थे, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन, व्यक्तिगत जीवन में भी हम आक्रमण किए जाते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से
आध्यात्मिक रूप से आक्रमण किए जाते हैं, हम केंद्र बनाए जाते हैं, लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, शैतान भी हमें तोड़ना चाहता है, भटकाना चाहता है, प्रलोभन भी हमें तोड़ना चाहता है, आकर्षक भी हमें गिराना चाहता है। लेकिन हमें याद रखने की आवश्यकता है, मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं प्रभु की सेविका हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, कभी गिरूंगा नहीं, कभी विनाश होऊंगा नहीं। आज के दूसरे पाठ में जब हम प्रवेश करेंगे तो विशेष रूप से संत पौलुस बताना चाहते हैं कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर भक्त पूर्ण और हर प्रकार के सत्य कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। यानी कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और देखिए वचन में प्रभु यीशु मसीह स्वयं बताना चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें आज़ाद किया, स्वतंत्र किया, और आपने विश्वास के कारण ही चंगाई पाए हैं, आप विश्वास के कारण ही चंगाई प्राप्त किए हैं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह विश्वास को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसी विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। और पाठ के मध्यम भाग में हम लोगों ने देखा धैर्य के बारे में वर्णन है। जो कुछ भी हम करते हैं, विशेष करके ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, सुसमाचार की घोषणा करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। वचन में हम पढ़ते हैं, उसे करने के लिए यदि दुख भी झेलना पड़ेगा झेलें, कष्ट भी उठाना पड़ेगा उठाएं, लोगों को गाली देना भी पड़ेगा दें, लोगों को समझाना भी पड़ेगा समझाएं, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य होने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। और धैर्य के द्वारा ही हमारा विश्वास मजबूत होता है, पक्का होता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम विशेष करके देखेंगे प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। और वचन में इस प्रकार कहते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। विश्वासियों का जीवन एक तरह से प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। विश्वासियों का जीवन प्रार्थना से घिरा हुआ होना चाहिए। विश्वासियों का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए। हर समय प्रार्थना प्रार्थना और हर चीज़ के लिए प्रार्थना प्रार्थना। जब ऐसे करते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु की आशीष और कृपा को प्राप्त करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वचन में वर्णन पाते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर का बेटा है, यीशु मसीह ईश्वर है। यीशु मसीह शब्द जो शरीर धारण कर मनुष्य के बीच में निवास करता है, लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताते हैं। क्यों? इसलिए बिताते हैं क्योंकि प्रार्थना के जरिए पिता की शक्ति को प्राप्त करते हैं, प्रार्थना के जरिए पिता की योजना को पहचानते हैं और पूरा करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कई जगह पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, शिष्यों को चयन करने के लिए प्रार्थना करते हैं, आने वाली परिस्थिति को यानी कि लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। भीड़ को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, सुबह शाम को जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, बल है। और इसलिए कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अक्सर हमारे जीवन में होता है, हम हार मानते हैं। कितने सारे लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना के द्वारा असर नहीं दिखाई देता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से काफ़ी लोग कहते हैं प्रार्थना करने के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन हुए हैं। तो दोनों तरह का अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं विशेष करके लोगों के बारे में, प्रभु के भक्तों के बारे में काफ़ी प्रार्थना करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 41 से आगे। वहाँ पे हम एलिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। एलिय्याह के समय में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और बारिश के कारण नहीं होने के कारण अकाल पड़ा। लोग मरना शुरू किए, पशु पक्षी सब मरना शुरू किए। और इसे देखकर एलिय्याह
यानी कि एक तरह से दुख महसूस होते हैं। और पानी बरसाने के लिए वे पहाड़ पे चढ़ते हैं, करमेल पर्वत पर चढ़ते हैं। वहाँ जाने के बाद में पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद में अपने नौकर से कहते हैं, जाओ और समुद्र की ओर देखो, क्या कोई बादल तो आया नहीं। जाता है, देखता है, देखने के बाद में कुछ नहीं दिखाई देता है। पुनः आता है और एलिय्याह से कहता है, कुछ नहीं हुआ है। फिर एलिय्याह अपनी प्रार्थना को गहरी करता है, फिर नौकर को भेजता है, जाओ और अब देखो। लेकिन जाने के बाद में जब वह सागर की ओर देखता है, बादल बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। फिर आता है और फिर एलिय्याह से कहता है, कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह से 7 बार हो जाता है, आता है, जाता है, देखता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ रहता है। लेकिन जब 7वीं बार एलिय्याह की प्रार्थना इतनी गहरी हुई और इसके बाद में 7वीं बार जब अपने नौकर को भेजता है, जाओ और देखो। जाने के बाद में उन्होंने देखा कि सागर के ऊपर में एक छोटा सा बादल। उसे देखकर बड़ी खुशी के साथ में एलिय्याह के पास नौकर आता है और कहता है, देखो एक छोटा सा बादल है। एलिय्याह ने विश्वास किया, अब भारी बारिश होने वाली है। और ऐसा ही होता है, यानी कि उन्होंने विश्वास किया, चिन्ह को देखा, विश्वास किया और भारी बारिश को भी देखा। ठीक इसी प्रकार ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एलिय्याह ने काफ़ी मेहनत की, परिश्रम किया और इसलिए 7 बार तक उन्हें भेजना पड़ा। तब तक के लिए उनका विश्वास गहरा हो चुका था। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा, हार नहीं मानी, धैर्य को नहीं तोड़ा, विश्वास को नहीं तोड़ा, बल्कि असफलता के द्वारा उन्होंने अपना विश्वास को गहरा करते गया और अंत में परमेश्वर ने आशीष देते हैं। ठीक आशीष दिया। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में इसी बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाते हैं। दृष्टांत में हम क्या पाते हैं? किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता था और ना किसी की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा थी। वह उनके पास आकर कहा करती थी, मुझे मेरे मुद्दई के विरुद्ध न्याय दिलाइए, मुद्दई के विरुद्ध न्याय दिलाइए। बार बार परेशान करती रहती थी और वे भी परेशान होते थे। अंत में इतने परेशान हो गए और उन्होंने सोचने लगा कि मैं ईश्वर से नहीं डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उनके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा। बार बार आने के बाद में उन्होंने सोचा कि मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा। जब वह व्यक्ति उस विधवा के लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं तो क्या परमेश्वर आपके लिए नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन हमें निरंतर विश्वास और प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है और उसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर वही चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले। तो आइए आज विशेष रूप से तीनों पाठों के जरिए हम संदेश लें। प्रथम पाठ के द्वारा परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बचाते हैं। द्वितीय पाठ के द्वारा हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है और सुसमाचार के द्वारा हमें नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें प्रभु आशीष और कृपा दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले से पिता उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा
और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आज संत पापा, सभी पुरोहित और धर्म भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन पर आपकी विशेष आशीष और कृपा बनी रहे। हे प्यारे यीशु, तू उनके दुख, तकलीफ़, शारीरिक और मानसिक पीड़ा में सहारा बन। उन्हें एक पवित्र जीवन जीने में मदद कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई प्रदान करने वाले प्रभु यीशु, आज हम सभी बीमार पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, एड्स आदि से ग्रस्त हैं। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शैतानी जाल में फंसे हैं। हे प्रेमी यीशु, तू उन्हें अपने पावन हाथ से छूकर चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी टूटे और बिखरे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए उन पर आपकी विशेष आशीष और कृपा मांगते हैं। हे यीशु, सत्य, जीवन और मार्ग तू है। सभी टूटे परिवारों को आपके दिव्य प्रेम, करुणा, शांति और आनंद से भर दें, ताकि वे आपकी महिमा को दूसरों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम मातृधाम आश्रम के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन विश्वासियों के लिए जो इस पवित्र स्थल में रोज़ाना चंगाई के लिए आपके पास आते हैं। हे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें अपनी आशीष और कृपा से भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम विशेषकर सभी युवक और युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो तुझसे दूर चले गए हैं और बेरोज़गार हैं, और जो बेसहारा और हालात से लाचार और मजबूर हो गए हैं। हे प्रभु, तू उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें सत्य का अनुभव करा। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रात जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रात जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है
परिश्रम का फल पृथ्वी से जन्मा है मानव परिश्रम का फल यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पिता, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर विश्वास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो ईश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन पावन
पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझसा कोई दूसरा, तुझसा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा, खुशबू की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं।